नमस्कार दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों कि EWS सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट आप लोग कैसे बनवा सकते हैं, इस सर्टिफिकेट का कहाँ कहाँ फ़ायदा है। तो EWS सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो इस EWS सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि बिहार सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र ये बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस EWS कानून को 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया। दोस्तों EWS प्रथम राज्य अपना ये कानून लागू किया गुजरात, जो कि 14 जनवरी 2019 को किया। तो EWS का फ़ायदा मैं बता देता हूँ दोस्तों। EWS का फ़ायदा ये होता है, जो मान लीजिए आपके पास सब सर्टिफिकेट हो गया ये EWS सर्टिफिकेट, तो आपको किसी भी सरकारी आर्थिक मान लीजिए नौकरी या किसी भी सरकारी काम में 10% का आरक्षण मिलता है दोस्तों EWS सर्टिफिकेट रहने पर। तो EWS सर्टिफिकेट आप लोग किस आदमी को मिल सकता है दोस्तों, किन आदमी को बनवाना चाहिए और बनता है, किन को बन सकता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों के मान लीजिए किसी को भी बनवाना हो तो सबसे पहले उसकी कुल संपत्ति, वार्षिक आय, कम से कम मान लीजिए जो फैमिली है, फैमिली में जितने भी आदमी हैं उन लोगों को सब किसी को मिलाकर कुल मान लीजिए वार्षिक आय 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख से कम आना चाहिए वार्षिक आय। उसके पास खेती जो भी है 5 एकड़ से कम होना चाहिए, तभी उसको EWS सर्टिफिकेट बन सकता है दोस्तों। तो वो भी कैसे बनवा सकते हैं, अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं, कहीं भी ब्लॉक या किसी भी अंचल स्तर पर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ज्ञानी बाबा 1 मिलियन चैनल। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिएगा, उस पर सर्च करना होगा आपको RTPS बिहार। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं RTPS बिहार, इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ जाएगा, उसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लिंक RTPS लिखा है यहाँ पे RTPS, इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने खुल जाएगा। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, लिखा हुआ है यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसके नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग, लिखा हुआ है यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा, ठीक है। इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, लिखा हुआ है यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो इस पर हम लोग को क्लिक करना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस फिर हम लोग को सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताता है अंचल स्तर पे यानी ब्लॉक स्तर पर आपको बनाना चाहते हैं तो अंचल पर क्लिक कीजिएगा। आप चाहते हैं अनुमंडल स्तर पर बनाने के लिए तो अनुमंडल पर क्लिक कीजिएगा। चाहते हैं आप जिला स्तर पर काम ये बनाने के लिए तो आप जिला स्तर पर अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए हम अंचल स्तर पर ही बनाना बताते हैं, तो अंचल पर हम लोग को क्लिक करना होगा। अब इस तरह का इंटरफेस हम लोग के सामने आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, लिखा हुआ है यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु लागू आरक्षण अंतर्गत का आच्छादित नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का विवरण, डिटेल ऑफ अप्लीकेंट, लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रयुक्त भाषा चुने, सेलेक्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तो आप अंग्रेजी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी सेलेक्ट कीजिए या हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी में अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से चुन कर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि विकल्प सूचना अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं, ठीक। तो चलिए अपना जेंडर यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं तो मान लीजिए यहाँ पे पुरुष स्त्रीलिंग है तो अपना जो भी जेंडर आपका होगा वहाँ पे अपना क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है अभिवादन, ठीक है। अभिवादन में मान लीजिए आप पुरुष हैं तो श्री पे क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए स्त्री का करना चाहते हैं तो श्रीमती पर क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम तो पुरुष के ही करना चाहते हैं, घर का मान लीजिए ये सर्टिफिकेट होता है सिर्फ घर के किसी एक परिवार का बनाया जाता है, मान लीजिए ना मुखिया, मान लीजिए घर का कोई सदस्य होता है ना मुखिया गार्जियन टाइप का, उसके नाम पर ही बनाया जाता है। तो चलिए श्री पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग।
उसके बाद आता है नेम ऑफ अप्लीकेंट, ठीक है। तो नेम ऑफ अप्लीकेंट पर आप लोग को मान लीजिए जिसके नाम से ये बनाना चाहते हैं सर्टिफिकेट, उनका यहाँ पे नाम अंग्रेजी में यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आवेदिका का नाम या आवेदक का नाम, यानी हिंदी में यहाँ पे भी फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसके जन्म तिथि, जिनका बनाना चाहते हैं उनका जन्म तिथि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। उसके बाद आता है आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आवासीय पता, ठीक है। तो आवासीय पता में आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो आवासीय मान लीजिए आपका स्टेट जो भी हो, मेरा स्टेट तो मान लीजिए बिहार है, तो यहाँ पर अपना बिहार भी हम डाल सकते हैं। आप लोग का जो भी है स्टेट यहाँ पर अपना क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है जिला, आप किस जिला से हैं वो अपना यहाँ पे जिला फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अनुमंडल, सब डिवीज़न, तो आप सब डिवीज़न यानी अनुमंडल अपना क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है प्रखंड यानी ब्लॉक, आप यहाँ पर अपना ब्लॉक भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी। अब देखिए मान लीजिए गांव के हैं, गांव से रहने वाले हैं, तो ग्राम पंचायत पर ही क्लिक कीजिएगा। नगर निगम, मान लीजिए शहर के हैं तो नगर निगम आता है। जो आप लोग जहाँ के होंगे वहाँ के तो आपको पता ही होगा, नगर परिषद गए तो नगर परिषद आपको क्लिक करना होगा, नगर पंचायत से हैं तो नगर पंचायत पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए किसी गांव का ही मैं बनवाना चाहता हूँ, तो ग्राम पंचायत, आप गांव से हैं तो गांव पे ये ग्राम पंचायत यानी विलेज पंचायत पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आता है वार्ड नंबर यानी वार्ड संख्या, अपना वार्ड संख्या यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विलेज पंचायत यानी ग्राम पंचायत, अपना गांव का नाम यहाँ पे, गांव का पंचायत का नाम यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, फिलअप करना होगा। उसके बाद आता है गांव, आप किस गांव से, किस मोहल्ला टाउन से, तो आपने यहाँ पे गांव को फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस, अपना डाकघर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा, आपका जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पुलिस स्टेशन यानी थाना, तो आपने यहाँ पर थाना फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आता है पिन कोड, अपना पिन कोड डाल लीजिएगा, ठीक है। पिन कोड आप लोगों का क्या है, मेरा पिन कोड तो 845306 आता है ना, तो आप लोग यहाँ पे भी अपना फिलअप कर सकते हैं, पिन कोड अपना डाल सकते हैं। उसके बाद आता है होल्डिंग नंबर, तो होल्डिंग नंबर आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया सर्किल नंबर, सर्किल नंबर भी आपको कोई भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, अपना आप लोग क पे ही क्लिक कर लीजिएगा, ये क पे आपको मान लीजिए सिर्फ ये छोटा बड़ा के लिए ही ये सर्टिफिकेट बनता है, छोटा जाति के लिए, तो यहाँ पे अपना फिलअप कर लीजिएगा, ऊपर वाला पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे जाति, अपना जाति किस जाति से, तो यहाँ पे अपना फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ फादर, कहने का मतलब जिनके नाम से ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं उनके पिताजी का नाम यहाँ पे फिलअप करना होगा अंग्रेजी में। उसके बाद आता है हिंदी में यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद उनके मदर का नाम, नेम ऑफ मदर, उनका माता का नाम यहाँ पे फिलअप अंग्रेजी में करना होगा, उसके बाद यहाँ पे हिंदी में करना होगा, ठीक है। अब आता है नेम ऑफ हस्बैंड या एंड वाइफ, कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी औरत के नाम से बनाया जा रहा है तो उनका हस्बैंड का नाम यहाँ पे अंग्रेजी में डालिएगा और उसके नीचे हिंदी में डालिएगा। मान लीजिए किसी मैन के बना रहे हैं यानी पुरुष का, किसी पुरुष के बना रहे हैं तो यहाँ पे उनके वाइफ के नाम डालिएगा अंग्रेजी में, उसके बाद हिंदी में उनका वाइफ के नाम यानी पत्नी का नाम यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद चलिए ऊपर की तरफ आइए, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, आवेदक का मोबाइल संख्या, मोबाइल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद आता है आवेदक का ईमेल, ईमेल होगा तो डालिएगा, नहीं होगा तो मत डालिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, आवेदक का स्व अप्रमाणित फोटो, प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटो, कहने का मतलब है कि जिसके नाम से ये बनाया जा रहा है सर्टिफिकेट, जो प्रधान के नाम से, जो मुखिया के नाम से बनाया जा रहा है यानी घर का मुखिया के नाम से जो बनाया जा रहा है, उनका एक फ़ोटो लगेगा, जो कि उस फोटो को आप लोग 200 KB में ही अपलोड कीजिएगा। 200 KB में मान लीजिए रिसाइज करके 200 KB में फॉर्मेट में करके इसमें ये चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपना चूज करके फ़ोटो अपलोड कीजिएगा, तभी होगा, नहीं तो 200 KB से ज़्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए 200 KB में ही अपना डाउनलोड करिएगा। उसके बाद आता है परिवार का कुल आय, टोटल इनकम ऑफ फैमिली, कहने का मतलब परिवार का मतलब होता है दोस्तों कि आपके घर में मान लीजिए परिवार में कहीं 6 या 7 या 8 मेंबर हैं लोग, उन लोग के कुल कमाई, सब किसी की कमाई चाहिए, घर के मान लीजिए जितने परिवार सदस्य हैं ना, उन सब जो कमा रहे हैं लोग, उन लोगों को सब किसी का कमाई एक चाहिए कि वर्ष में कितना
आ रहा है। तो कहने का मतलब है वही आदमी ये फॉर्म भर सकता है जिनका पूरा ऑल फैमिली ऑल मेंबर की कमाई 8 लाख से कम हो सालाना, मतलब वार्षिक आय 8 लाख से कम हो, तभी वो आदमी यहाँ पे अपना फिलअप कर सकता है, ये फॉर्म भर सकता है, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे अपना कुल आय बता दीजिएगा, यहाँ पे इनकम बताइएगा। उसके बाद आता है स्व घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ऊपर की तरफ आइएगा और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशनल डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल्स का मतलब हो गया दोस्तों कि अप्लाई टू द ऑफिस, आप किस जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऊपर हम लोग फर्स्ट कहाँ किए थे, अंचल में, अंचल स्तर पर यानी ब्लॉक में। तो यहाँ पे आपका किस जगह ब्लॉक है, आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है, उस ब्लॉक का यहाँ पे आपको नाम फिलअप करना होगा, जगह का नाम फिलअप करना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड वेरिफिकेशन दोस्तों, वर्ड वेरिफिकेशन, ये जो भी अंक दिए हुए हैं उस अंक को यहाँ पे आपको फिलअप करना है, राइट टू राइट, ठीक है, फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है सबमिट, तो आपको सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको आ जाएगा, आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो जाएगा। तो आपका सर्टिफिकेट बनके 1-2 महीने में आ जाएगा, अपने घर पे आ जाएगा, जो भी वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है दोस्तों। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ कुछ नया वीडियो जानने के लिए। जय श्री राम।